प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अप्रैल महीने हम सबको सुरक्षित संभाल के रखे हुए हैं और प्रभु ने ये पूरे महीने हम लोग के जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं जो काम नहीं हो पाए हैं। परमेश्वर इस मई महीने में हम लोगों के जीवन में करने का है, क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों को एक आज्ञा दे रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहाँ पर यूहन्ना की किताब 13 अध्याय और यहाँ पर 34 पद में पढ़ती हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें यहाँ 35 पद में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तुम इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमें यहाँ पर परमेश्वर अपने चेलों को एक नई आज्ञा दे रहे हैं कि कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहते हैं कि यदि आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसे परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम रखा, जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने कि अपना एकलौता पुत्र हम सबके लिए दे दिया। वैसे परमेश्वर कहते हैं कि तुम आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, ताकि तुम्हारे व्यवहार को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर लोग जाने कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि व्यवहार को, आपके प्रेम को, आपके चाल चलन को देखकर लोग जाने कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटी हो। प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि इसे तुम प्रेम रखो। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखना। जब आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, आपके व्यवहार को देख के, आपके प्रेम को देख के, आपके चाल चलन को देख के वो लोग जानेंगे कि परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटियां हो। आपको एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। जब आप रखेंगे कि परमेश्वर के आप बेटे कहलाएंगे, परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। जब आप करेंगे ऐसा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़नेंगे, आपके जीवन में कार्य करेंगे। आशा करती हूँ कि आप समझ गए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हूँ। आपका तारीफ करते हुए, बखान करते हुए, बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए, स्तुति महिमा जय जयकार करते हुए मेरे प्यारे प्रभु, आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के प्रभु अपने लोगों को बचाई है, प्रभु बचा के रखे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखे हैं। हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट से, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये हवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आप से लेके सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु आपकी प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हृदय का राज की मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने चेलों को एक नई आज्ञा दे रही हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया
ऐसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, ताकि तेरे प्रेम को देखकर लोग जाने कि तुम मेरी चीनी। परमेश्वर अपने चेलों से कहते हैं है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, ताकि तुम्हारे प्रेम को देखकर लोग जाने कि तुम मेरी चीनी। ये सब तुम करना, आपके व्यवहार को देखिए, आपके प्रेम को देखिए, आपकी चाल चलन के देखिए, आपके कामों को देखकर लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, अपने बेटी से कहते हैं है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, ऐसा प्रेम रखो कि आपके व्यवहार को देख के, आपके प्रेम को देख के, आपके चाल चलन को देख के, आपके काम को देख कर लोग जाने तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। वो एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, वो कहते हैं वो जो कोई देखेगा कहेगा मेरे बेटे हो, मेरे बेटे है ना, मेरे प्यारे हो। आप लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना मैं आपसे फिर से प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे बेटे कि मुझे अच्छा परमेश्वर को मुझे कि घरों में शादी वर्ष लगे जो अपने महिमा लगन से उनके लिए उपाय करें, उनके सारी जमीन भी बड़ा मेरे प्यारे और उनका वैवाहिक जीवन इतने अच्छा होने पाए। यीशु मसीह के शक्ति नाम से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर को मुझे आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग दुख में है, परेशानियों में है, बीमारी में है, मेरे प्यारे प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके बड़े खाने से बचाव लिया। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, जो भी परेशानी, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं हर प्रकार की बीमारियों से। जो आपके शरीर में बीमारियां है, रोग है, परेशानी, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। इसी समय मां कह देती हूँ जिनकी भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, नसें अकड़ी हुई है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रभु आप लोगों को टच करें, प्रभु प्रभु आप उन्हें छूए, प्रभु आप उनके दुख को आनंद में बदल दें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके बेटे आपके बेटी हैं, मेरे प्यारे प्रभु प्रभु आप अपने वचन को नीचे प्रभु उनके जीवन में जो बीमारियां घर बनाई है, जो दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, इस समय भाग्य देती यीशु के नाम से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों में दर्द, नसें ब्लॉक यीशु के नाम से ऐसी सलाह कह देती हूँ जिनके भी शरीर में माइग्रेन सर्वाइकल है, शुगर की भी, थायराइड की बीमारी है, हार्निया कुष्ठ की बीमारी, जिन्हें संकलित फंगल इन्फेक्शन, दांत खजली की बीमारी, निकरिया की बीमारी, गुप्त रोग, पथरी की बीमारी, हाथों की सूजन, हर प्रकार की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। अल्सर, ट्यूमर, साटका की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, टीबी की बीमारी, सबको जुकाम, एलर्जी की बीमारी, पीलिया की बीमारी, बहुत सारी बीमारी तुझे माँ के देती है यीशु के नाम से, जिनके जीवन जिनके शरीर में है इसे समा आज्ञा देती है यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसे समय माँ आज्ञा देती है यीशु के नाम से निकल जा। आपने अपने लोगों पर हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन को उनके जीवन में पूरा कर दिया है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश इस धरती पर पूरा करने होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने वो जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे, बच्चे को आपने सही रास्ते पर ला दिया और आने वाले समय में पहुंचे पदों पर मुक्त करेंगे, तो इस धरती पर पूरा करने बनाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, सही रास्ते पर ला दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु,
वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु के जीवन में नए वर्ष जोड़े के सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ को पूरा करे प्रभु, और उनके युक्त को सफल करे। मेरे प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके भलाई, आपके करुणा उनके साथ साथ बने रहे। वो आपके धाम में, वो लोग आपके हाउस में सर्वदा वास कर पाए। आपका धन्यवाद करती हूँ। ये आपके वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का भोगना, यही तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। आप उनके मनोरथ को पूरा करे और उनके प्रभु सपनों को साकार करें। क्योंकि जो प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो प्रभु आपने आज्ञा दिए थे यहोशू को कि इजरायली लोगों को कनान देके कनान लेके जा, और उन्होंने अपने वो आज्ञा, वो जो व्यवस्था का पुस्तक है उस पर प्रभु आपने कहा यहोशू से कि इस पुस्तक पर रात दिन ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है और उसको पढ़ना और उसको करने से प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। जो कुछ उसमें लिखा है उसको आपको पूर्ण करना है, उस पर आपको रात दिन चित लगाना है। जब आप ऐसा करेंगे आप प्रभावशाली बनते जाएंगे, आप परमेश्वर ऊंचाइयों को ले जाएंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जो यहोशू के आगे दिए थे, यही आज्ञा प्रभु अपने बेटे को दिए हैं। जो प्रभु आपने व्यवस्था दिया है, जो प्रभु आपने काम दिया है, उस काम पर रात दिन ध्यान लगाए रहेंगे। प्रभु के वचन में प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, हर तक प्रभावशाली बनते जाएंगे और उनके सारे काम सफल होते जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके अपने लोग प्रसिद्ध कर रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। दुनिया के हर एक क्षेत्र में प्रभु ने आगे बढ़ाए। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे, वही आशीष, वही वचन आप लोगों को देती हूँ जितने लोगों का जन्मदिन है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आओ मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को तू आशीष पाओगे। धन्यवाद प्रभु आपने दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन काफी दिन से प्रार्थना कर रही हैं, वो गर्भ का प्रतिफल नहीं मिल पाए प्रभु, ये नए महीने में प्रभु उनके जीवन में कार्य मिल पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन की जो के बाद यीशु के नाम से पाए प्रभु जी। और प्रभु आप अपने वचन को प्रभु अपने बेटे के जीवन में पूरा करें नए महीने में और रिसीव करने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हुआ खुश है। प्रभु उनके को ब्लेस करें और बच्चे के आशीष दें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कर्म का प्रतिफल आपने दे दिया, प्रभु रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिनको गर्भ का प्रतिफल मिल गया है, रिसीव करें, रिसीव करें। आने वाले समय में इस कर्म का प्रतिफल अपने जीवन में भोगते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जो रुका हुआ काम है प्रभु इस महीने में पूरा होने पाए प्रभु। इस मई महीने में उनके जीवन में रुका हुआ जो पैसे यीशु के नाम से पूरा पाए। जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कोर्ट केस चल रहे मेरे प्यारे प्रभु, वो केस अपनी केस को जीतने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने केस को जिता दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने लोगों को प्रभु बेस्ट जॉब दें, बेस्ट बिजनेस दें, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें। अब प्रभु इस नए महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने करवा दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग एडिक्शन में है, हाँ लत में है, लड़ाई झगड़ा है कि परिवार में मेरे प्यारे प्यारे नए महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी को एडिक्शन से और कहने गुटखा से मेरे प्यारे प्रभु उनके जीवन से चला जाए। एडिक्शन को लत गलत संगति संचलन का एक दूसरे से दूर यीशु के नाम से चले जाए। आप प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु, आपके प्रेम, आपकी आनंद, आपका खुशियाँ उनके घरों में आए, उनके परिवार में आए, सुख शांति समृद्धि आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपकी आशीष आए प्रभु,
के काम में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में सोते हैं, पूरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, घबराते हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे शत्रु इधर-उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धड़ के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपके संग में रहेंगे, परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको संभालेंगे। आपको किसी से नहीं डरना है, ना बुरे सपने से डरना है, ना दुष्ट से डरना है, ना विरोधी से डरना है, किसी से नहीं डरना। आपको परमेश्वर के वचन को मिलता है, बोलते रहना। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन वो जीवधारी तलवार है। जब हम वचन को बोलेंगे तो वो डर आपके अंदर से वो दुष्ट है भाग जाएगा, वो जो डरावने सपने हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन वो आपकी ढाल है, ये तलवार है। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब वो रात में सोए, सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए प्रभु। क्योंकि प्रभु आप के वचन में लिखा है, आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तू जहाँ है मेरा और तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का सुख तो आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद, आपने ये लोग प्रभु अच्छी नींद से सुलाए, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम से देती हूँ और धन्यवाद के साथ मैं अपने शुभ समझती हूँ और पवित्र नाम समाती हूँ। सुनिए और बदल करिए। आमीन, आमीन। और